पेरिस में चल रहे ओलंपिक गेम से भारत के लिए बुरी खबर आई है। भारत के स्टार रेसलर और 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में फाइनल खेलने से पहले ही विनेश फोगाट को ओवरवेट होने के चलते अयोग्य करार दे दिया गया, जिसके चलते वो फाइनल से बाहर हो गई और इसी के साथ भारत का गोल्ड मेडल का सपना धरा रह गया। अफसोस यह है कि विनेश महज 100 ग्राम ओवरवेट थी, लेकिन नियमों के चलते उन्हें अयोग्य करार दिया गया। इसी नियम पर बहस छिड़ी है कि आखिर ये कौन सा नियम है जो महज 1 ग्राम ज्यादा होने पर भी खेलने की इजाजत नहीं देता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से पहले कुछ ग्राम वजन ज्यादा होने पर बाहर हो गई हैं और उन्हें फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और वह अब रजत पदक के लिए भी पात्र नहीं होंगी। ओलंपिक कुश्ती के लिए वेटे नियम यानी कि भार मापने के कुछ नियम हैं और ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि इक्वल प्लेइंग फील्ड बने और सभी खिलाड़ियों को एक जैसा बराबर का मौका मिले। अब 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश का मुकाबला अमेरिका की सारा हिल्डेब्रॉन्ड से होना था। ओलंपिक नियमों के मुताबिक विनेश का वजन मापा गया तो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा मिला। अब ये जान लीजिए कि रेसलिंग में वजन मापने का एक पूरा प्रोसेस पहले से ही डिफाइंड है और सभी खिलाड़ियों को ये पहले से पता होता है। हर वेट कैटेगरी में रेसलिंग प्रतियोगिता 2 दिन चलती है, यानी कि जो भी पहलवान फाइनल या रेपचेज में पहुंचेगा उसका वजन 2 दिन मापा जाएगा। वर्ष 2017 तक एक कैटेगरी के सारे मैच एक ही दिन कराए जाते थे, तब सिर्फ एक बार ही वजन मापा जाता था। पहले दिन के खेल से पहले सुबह पहलवानों का वजन मापा जाता है। इस दौरान उन्हें 30 मिनट का समय मिलता है, वे जितनी बार चाहें तराजू पर चढ़ सकते हैं। पहले दिन विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम के अंदर था। दूसरे दिन प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले पहलवान सुबह वजन के लिए फिर जाते हैं। दूसरे दिन सिर्फ 15 मिनट का मौका मिलता है। इस दौरान वो चाहे जितनी बार तराजू पर चढ़ सकता है। वजन मापने के दौरान पहलवान सिर्फ सिंगलेट पहन सकता है, यानी वो ड्रेस जिसे पहनकर वो कुश्ती लड़ते हैं। इस दौरान यह भी जांच की जाती है कि खिलाड़ी को कोई संक्रामक बीमारी के लक्षण तो नहीं है। साथ ही उसके नाखूनों की जांच की जाती है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अधिकारी वजन मापते हैं और इस पूरी प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि कहीं पर किसी को कोई शंका न हो और आंकड़े कंप्यूटर पर दर्ज कर दिए जाते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अफसरों की सहमति के बाद ही कोई खिलाड़ी रिंग में उतर सकता है। अगर कोई एथलीट भार मापने के कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है या असफल होता है या मना कर देता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है। यदि कोई एथलीट पहले दिन अपनी प्रतियोगिता के दौरान घायल हो जाता है तो उसे दूसरे दिन भार मापने के लिए उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। विनेश फोगाट अपने तीनों मैच खेलने के बाद अगर चोटिल हो जाती तो उन्हें अपना वजन मापने के लिए उपस्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी और वह फाइनल में नहीं उतरती तो उन्हें कम से कम रजत पदक तो जरूर मिलता। भार मापने के लिए जिम्मेवार रेफरी को यह जांचना होता है कि वह सभी पहलवान उस वेट कैटेगरी के अनुरूप पाए जाएं जिसमें उन्होंने प्रतियोगिता के लिए अपना नाम दर्ज कराया है और अनुच्छेद 5 की सभी आवश्यकताओं को वो पूरा करते हैं या नहीं, ये रेफरी को जानना होता है और इसको पालन कराना होता है। अब ये भी जान लीजिए कि कोई भी एथलीट वेट मापने की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपना वजन घटा भी सकता है और घटा करके तय मानकों के अंदर लाने का प्रयास कर सकता है। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है। इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम ने पोलैंड में हुए सिलेस्टियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 4 घंटे में 2 किलो वजन अपना घटाया था, क्योंकि वो उस समय जब उनका वजन होना था तो तय वजन से उनका वजन ज्यादा था। तब उन्होंने 1 घंटे तक स्किपिंग की थी और अपना वजन कम किया था। 1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में भारतीय पहलवान पप्पू यादव मैच शुरू होने से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए। पप्पू 48 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में दावेदार थे। ट्रायल मैच जीतने के बाद वजन मापने के दौरान उनका वजन ज्यादा निकला और उन्हें ओलंपिक में कोई मैच नहीं खेलने दिया गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। एक पहलू इसका ये भी है, अधिकांश पहलवान प्रतियोगिता के पहले आखिरी कुछ दिनों में वजन घटाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं ताकि वो अपनी वेटिंग कैटेगरी में रहें और उनका वजन ज़्यादा ना हो ताकि उनको खेलने का मौका मिले। इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना होता है, पानी नहीं पीना होता या फिर कम पीना होता है और अधिक व्यायाम करना होता है। शरीर का वजन तेजी से कम करने का मुख्य तरीका शरीर में पानी को कम करना होता है और यही कई सारे एथलीट ऐसा करते हैं। कई कॉम्बैक्ट एथलीट खुद को ढककर व्यायाम करते हैं ताकि शरीर से पानी ज़्यादा से ज़्यादा तेजी से पसीने के रूप में निकले।
हालांकि वजन मापने की जो कई नियम है ये खिलाड़ियों को पहले से पता होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्रतियोगिता से ठीक पहले उनके वजन में खाने पीने के तरीके, उनके रूटीन की वजह से बदलाव आता है। कई खिलाड़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जैसा कि भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट के साथ हुआ है। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।